आदेश, आज किसी का नगर में होगा नहीं प्रवेश। अरे भाई, आप कौन है? हमारे स्वामी का आदेश है कि आज इस नगर में कोई प्रवेश नहीं होगा। अरे भाई, आप मुझे पूछ रहे हैं, हम तुम्हें पूछ रहे हैं कि हम आज नगरी के भीतर जरूर जाएंगे। आज्ञा स्वीकार न हो मेरी, आज्ञा स्वीकार न हो मेरी, उत्पात पूर्ण हो जाएगा। पालक द्वारा ये वृद्ध की अभिमान चूर हो जाएगा। इसलिए यहाँ से लौट जाओ, इसलिए यहाँ से लौट जाओ। बानर के नाते कहता हूँ, मैं मकरध्वज कहलाता हूँ, कपिबर हनुमत का बेटा। हनुमत के तुम पुत्र हो, शव के हर के भक्त, हुआ नहीं है तो अभी नारी के अंग। हे बालक, तू किसका पुत्र है? मैं ही हनुमत, इधर देख, मैं ही हनुमत, इधर देख। प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं, कब नारी से अनुरक्त हुआ जब बाल ब्रह्मचारी हूँ। ऐसा बेटा किसका बेटा? जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं, फिर तू किसका बेटा है? किस हनुमत का नाम ले रहा है? हनुमत के ये वाक्य सुन कांप उठा तत्काल, तन के सारे रुधिर में आया एक उबाल। रहा देखता पिता को झुका दिया फिर माथ, फिर बदरज लेने लगे उसके दोनों हाथ। कर लंका दहन पिता, कर लंका दहन पिता। जब जन्म में पूंछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसका पान किया, मछली ने उसका पान किया। रह गया गर्भ तत्काल उसे, हो गया विचित्र देवतन से, मकरध्वज जैसा लाल से। निश्चय बात विचित्र है, हंसे राम के दूत और फिर अचरज, यह तरुण भी शीघ्र हो गया पुत्र। अरे भाई, इतनी जल्दी पुत्र हो गया, इतना बड़ा हो गया। कितना टाइम हुआ? अभी तो 1 मास का टाइम ही था। इधर विचित्र बात है जो इतनी जल्दी इतना बड़ा पुत्र हो गया। टेटे में कर्तव्य की और देख जब ही हिलोर, प्रेम दृष्टि से बाप ने निरखा उसकी ओर। कर्तव्य पूछते हो बेटा, कर्तव्य पूछते हो बेटा, तो सुनो, बाप संतुष्ट हुआ। मैं तुम्हें पूछते हूँ बेटा, इस समय कर्म क्या है मेरा? आगे बढ़े बढ़ेंगे अब प्रबल और भूचाल, रामा प्रबल और भूचाल। अरे दोनों ही थे केसरी, दोनों जब मकरध्वज नहीं माना, जब मकरध्वज नहीं माना, तो फिर बोले यो हनुमाना कि बेटा तेरी क्या मर्जी है, कि बेटा तेरी क्या मर्जी है। जब मकरध्वज नहीं माना, तो बोले श्री हनुमाना कि बेटा तेरी क्या मर्जी है, कि बेटा तेरी क्या मर्जी है। बहुत सुखाव सीछड़ जीते राघवदास, मकरध्वज मह पर गिरा गिरकर हुआ उदास। जय श्री राम। बाण दिया बजरंग ने उसको वही तुरंत, पुर में किया प्रवेश फिर जय के राघव चंद्र। हेलो, और ये 50 रुपए का पुरस्कार देव सिंह राजप्राण निवासी हमारी आमला पार्टी से पार्टी धन्यवाद। इधर हनुमत लाल जी ने
अहिरावण के दास मकर को बांध दिया। देवी मंदिर पर उधर और मची हुई थी धूम, रामा मची हुई थी धूम। नाच रहे थे असुर करो मचे चौर से। देखा चारों ओर फिर दोनों नयन पसार, पूजा हित था वहां पर विविध वस्तु भंडार। काम बनाने को बड़े काम रूप हनुमंत, और एक फूल में छुप गए होकर मशक तुरंत। देवी के सिर पर चढ़ा जैसे ही वो फूल, और फूल गए बजरंग कुछ जान समय अनुकूल। देवी के पास पहुंच करके देवी ने स्थान दे दिया, और जहां देवी की प्रतिमा थी वहां बजरंग बली विराजमान हो गए। देवी बलि चाहते हैं, बताओ आप इस कपड़े को चढ़ा दूं भेंट? अंतिम इच्छा क्या है आप बताइए, पूछ लीजिए। अहिरावण अब देखकर राम लखन की ओर और हंसा ठहाका मारकर, फिर बोला वचन कठोर। तुम अब तक यही जानते हो देवी की बलि को आए हैं, और कुछ और बात भी और हैं कह दे जिस हेतु तुम्हें हम लाए। रावण से तुमने राय ठान सिर अपने बहुत उठाए हैं, बेसिर देवी के भेंट चढ़े इस हेतु तुम्हें हम लाए हैं। अब तुम्हारी सर तुमको यहाँ पर बलि दी जाएगी। अभिमान तुम्हारा ही तुमको ये भारी दंड दे रहा है। रावण से भिड़ने और का बदला रावण आज ले रहा है। लखनलाल के युगल जग हुए क्रोध से लाल, और कहा मौन हो खल बजा रहा क्यों गाल। रावण क्यों गाल बजा रहा है? सीता देवी के कारण ही, सीता देवी के कारण ही हम रण रावण से करते हैं। रावण से ही क्यों कहें, अरे उस दुष्ट चोर से करते। तू भी चोर है, तू भी चोर है, इसलिए चोरों का साथी कटघरा चोर कहलाता है। आज पता चलेगा, अभी भेंट चढ़ाएंगे। चल। सीता के बल पर हमें और पूरा है विश्वास, तू क्या कोई भी असुर दे न कर सकेगा त्रास। सीता पर मुझे पूरा भरोसा है, तू क्या कोई भी मुझे नहीं मार सकता। यह देवी मैया और जिसका तो पूजन करता है, ले जिनकी आर और आज मठ में हिंसा का अर्जन करता है। सुने सुमित्रा नैन के इस प्रकार जब बहन, अहिरावण कहने लगा कर अति टेढ़े नैन। बूढ़ों की ये
यही कहावत है, वो इस समय ध्यान में आती है। रस्सी तमाम जल जाती है, पर ये ठंड उसकी जाती है। सही किसी ने कहा है, रस्सी जलने के बाद भी उसकी ऐंठ नहीं जाती है, मरने को खड़ा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर भी बकवास कर रहा है। तुझे पता नहीं है? इस कारण देवी के सन्मुख और पूछिए बात जा रही है। इतना कह दूं, तुम दोनों से मरने की घड़ी आ रही है। राघवेंद्र रघुवंश बड़े थे इस क्षण तक मौन, अब बोले कर दे पिकट अतिशय प्यारा कौन। भाई अब मैं प्रकट करता हूँ अच्छे प्यारा कौन है। ये तो भाई श्री भरत लखन राघव की ओर बुझाए हैं, कहते ही सुमित्रा दोनों जीवन दात्री माताएं हैं। पर आज ध्यान में हनुमत है, जो कि सीता का दुलारा है। सुमिरन इस समय उसी का है, वही प्राणों से प्यारा है। अट्ठहास कर उठी अब और देवी भली प्रकार, रामा देवी भली प्रकार। हरि हर लखन रघुनाथ जी, असे बड़ा प्रकट रूप में दास ने प्रभु को ना कर माथ, लात मार कर भूमि पर और गिरा दिया खलनाथ।